Hello students, welcome to the Navankor Digi Lessons classes. Students, today's topic Introduction to Windows 7. Introduction to Windows 7. इसका आज हम पार्ट 1 रीड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Introduction to Windows 7. Children, a computer is made up of different parts. एक कंप्यूटर बहुत से भागों से मिलकर बना होता है. इट डज मैनी थिंग्स एट अ टाइम. यह एक समय में बहुत से कार्य करता है. इट देयरफॉर रिक्वायर्स अ मैनेजर टू मैनेज एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है. द मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एक कंप्यूटर का मैनेजर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो एक कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करता है. विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ कॉमनली यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. लिनक्स, उबुंटू एंड मैक ओएस आर सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. विंडोज़ जैसे कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि लिनक्स, उबुंटू एंड मैक ओएस. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल. इस चैप्टर में हम विंडोज़ 7 के बारे में डिटेल से सीखेंगे. ओके, चलिए. डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट्स. व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर ऑल इट्स पार्ट्स आर चेक्ड एंड वी हेयर अ बीप साउंड. जब हम हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं इसके सभी भाग चेक होते हैं और एक बीप साउंड हम सुनते हैं. देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क. तब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क में लोड होता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग. इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बूटिंग द डेस्कटॉप अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. बूटिंग प्रोसेस के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पर डेस्कटॉप दिखाई देता है. लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडोज़ डेस्कटॉप. सी द विंडोज़ डेस्कटॉप पिक्चर. स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से दिख रहे हैं? आइकन्स, स्टार्ट बटन, गैजेट्स एंड टास्क बार. ओके. The desktop icons, desktop background with icons and gadgets, taskbar, files and folders etc. Let us learn about each part. आइए अब हम विंडोज़ डेस्कटॉप के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे. डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप बैकग्राउंड picture of Windows desktop is called the desktop background. Windows desktop के बैकग्राउंड में जो पिक्चर या इमेज होती है इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉलपेपर. इसे वॉलपेपर भी कहते हैं. डेस्कटॉप वॉलपेपर इज़ द इमेज दैट फिल्स द बैकग्राउंड ऑफ आवर कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन ऑल प्रोग्राम्स आर क्लोज्ड. जब सारे प्रोग्राम्स क्लोज रहते हैं तब डेस्कटॉप वॉलपेपर की इमेज हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को फिल करता है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आइकन्स. द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. डेस्कटॉप के ऊपर जो स्मॉल लेबल पिक्चर्स होती हैं उन्हें आइकॉन्स कहते हैं. दीज आइकॉन्स आर यूज्ड टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स. स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इन आइकॉन्स का यूज़ करते हैं. डेस्कटॉप आइकॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट्स.
डेस्कटॉप आइकॉन्स को शॉर्टकट भी कहते हैं। सम कॉमनली फाउंड आइकॉन्स आर दी कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ETC। जैसे रिसाइकिल बिन आदि डेस्कटॉप पर ही होते हैं। ये कुछ कॉमन आइकॉन्स हैं। द कंप्यूटर आइकॉन्स रिप्रेजेंट ऑल द हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सेव्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स। द कंप्यूटर आइकॉन सभी हार्ड डिस्क ड्राइव को सेव हार्ड डिस्क ड्राइव, फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। यूजिंग इट वी कैन एक्सेस ऑल द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में सभी ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर रहते हैं। डबल क्लिक ऑन द आइकॉन टू ओपन इट। उन्हें हम डबल क्लिक के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। यू कैन ओपन ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स इन इट बाय डबल क्लिकिंग ऑन देयर आइकॉन्स। आप ड्राइव्स, फोल्डर्स और फाइल्स को उनके आइकॉन पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रिसाइकिल बिन। द रिसाइकिल बिन आइकॉन रिप्रेजेंट्स ऑल द डिलीटेड फोल्डर्स एंड फाइल्स। रिसाइकिल बिन का जो आइकॉन है वह ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्ट्स एज अ डस्टबिन फॉर आवर कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन जैसा होता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर आवर डिलीटेड आइटम्स। इसका यूज़ डिलीटेड आइटम्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। वी कैन रीस्टोर आवर डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में से हम डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स को रीस्टोर कर सकते हैं। वी कैन रीस्टोर आवर डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। ओके, समझ में आया आपको? बट वंस अ फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। लेकिन यदि हम एक फाइल को रिसाइकिल बिन में से डिलीट कर देते हैं तो उसे रिकवर नहीं कर सकते। ओके, डू यू नो व्हेन यू डिलीट अ फोल्डर और फाइल बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज मूव्स इट टू द रिसाइकिल बिन। द फाइल और फोल्डर रिमेन्स इन द रिसाइकिल बिन अनलेस इट इज़ डिलीटेड परमानेंटली। स्टूडेंट्स, जब हम रिसाइकिल बिन में से फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ओके, और वो दोबारा से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइडिंग द डेस्कटॉप आइकॉन्स। फॉलो अप द स्टेप्स शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर टू हाइड द डेस्कटॉप आइकॉन्स। जो डेस्कटॉप पर आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर पिक्चर्स में यहाँ पर स्टेप्स दी गई हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकॉन्स ऑप्शन अगेन द आइकॉन्स री अपीयर इन द डेस्कटॉप। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पिक्चर में आप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन व्यू इन द शॉर्टकट मेनू। आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और उसमें शॉर्टकट मेन्यू व्यू पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या है? क्लिक ऑन शो डेस्कटॉप आइकॉन्स टू अनचेक इट। इसमें आपको शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पर क्लिक करना है तो आपको डेस्कटॉप पर आइकॉन्स शो हो जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या है? आइकॉन्स डिसअपीयर एज सून एज वी अनचेक द शो डेस्कटॉप आइकॉन्स ऑप्शन। आपको जब इन्हें हाइड करना है तब आपको क्या करना है? आपको इस पर शो डेस्कटॉप आइकॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और पुनः से इस पर जा कर के क्लिक कर देंगे। जैसा कि आपको पिक्चर में दिया गया है तो वो हाइड भी हो जाते हैं और उसके बाद हमको शो भी हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये स्टेप्स जो हैं लैब में या अपने कंप्यूटर में फॉलो करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैजेट्स। गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप इन विंडोज़ 7। गैजेट्स जो हैं एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पर होते हैं। दे आर डिस्प्लेड ऑन अ
ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। ये डेस्कटॉप की राइट साइड पर डिस्प्ले होते हैं। बट वी कैन मूव देम एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, लेकिन हम इन्हें कहीं भी स्क्रीन पर मूव करके रख सकते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट अ ग्लेंस एंड आर फन टू यूज़। ये हमारे लिए एक स्मॉल इंफॉर्मेशन देते हैं और हम इनका यूज़ फन के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन चूज़ विच गैजेट्स टू कीप ऑन आवर डेस्कटॉप। इसमें से हम अपने डेस्कटॉप पर रखने के लिए गैजेट्स को चूज़ भी कर सकते हैं। सम ऑफ द गैजेट्स दैट कम विथ विंडोज़ 7 आर क्लॉक, कैलेंडर, पिक्चर, पज़ल एंड वेदर। कुछ गैजेट्स विंडोज़ 7 के साथ ही आते हैं। कौन कौन से? ये है क्लॉक, कैलेंडर, पिक्चर, पज़ल एंड वेदर। ओके, नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार इज़ द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार जो है एक हॉरिजेंटल बार है जो डेस्कटॉप के बॉटम पर शो होती है। द पार्ट्स ऑफ अ टास्क बार आर शोन बिलोज। इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स जो हैं शो होते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकॉन्स, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम क्लॉक, शो डेस्कटॉप बटन। ओके, ये टास्क बार के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। यह टास्क बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर में होता है। द नेम itself tells us that most of our computer work will begin with this button. स्टार्ट बटन का नाम हमें बताता है कि हमारा बहुत सा कंप्यूटर वर्क इसी से शुरू होता है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। यह बहुत से ऑप्शन की एक लिस्ट डिस्प्ले करता है। वी कैन गो बैक टू द स्टार्ट मेनू बाय क्लिकिंग ऑन द बैक ऑप्शन। यह ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने से प्रोग्राम की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। द स्टार्ट मेनू कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शट डाउन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग द शट डाउन। प्रोग्राम की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। बैक ऑप्शन पर क्लिक करके हम स्टार्ट मेनू पर वापस जा सकते हैं और स्टार्ट मेनू पर वापस जा सकते हैं। स्टार्ट मेनू का यूज़ हम कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए भी करते हैं। सम ऑफ द आइकॉन्स इन द स्टार्ट मेनू हैव अ स्मॉल एरो नेक्स्ट टू देम। स्टार्ट मेनू के पास एक स्मॉल एरो होता है जिससे हम उनके बाद वाले आइकॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं। होल्डिंग द माउस पॉइंटर ओवर दीज आइटम्स ओपन्स अनदर लिस्ट। दिस इज कॉल्ड सब मेनू। माउस पॉइंटर को किसी भी आइटम पर होल्ड करने से अनदर लिस्ट खुल जाती है जिसे सब मेनू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें आप बुक में अच्छी तरह से देखेंगे और इन्हें हम अपने कंप्यूटर में करके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।